दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंकज यादव ऑफिशियल बलरामपुर में। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती के जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो इस प्रकार के हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको आपकी परीक्षा में बहुत ही आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए समय ना व्यतीत करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सिंधु नदी के किनारे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अज्ञात थी। जो सिंधु घाटी की लिपि थी वो अज्ञात थी, अज्ञात थी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य भारत में किस दिशा से आए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उत्तर और पश्चिम दिशा से। उत्तर पश्चिम दिशा से आर्य आए थे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेदों की कुल संख्या कितनी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वेदों की कुल संख्या 4 है, 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लुम्बिनी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। अगर पूछ ले गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो आप लोगों को पता होगा कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी महामाया ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। सारनाथ में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैन महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24वें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 24वें तीर्थंकर थे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक का धर्म वैल किस धर्म से जुड़ा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, स्वर्ण युग। स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पहली बार आए हैं वो तो ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हिस्ट्री के प्रश्न हैं जो आपको आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। और हाँ, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इलाहाबाद अभिलेख किसने लिखवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर बाजार नियंत्रण लगाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी वस्तुओं, यानी कपड़ा पर भी लगाया, अनाज पर भी लगाया और सोना पर भी लगाया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सभी चीज़ों पर अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण लगाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आगरा में स्थित है। आगरा, आगरा है कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने। शाहजहां ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, 1526 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शिवाजी ने। छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फलासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। मेरठ से शुरू हुआ था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? सिपाहियों के द्वारा। सिपाहियों के द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मनु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। झांसी की रानी का वास्तविक नाम यानी बचपन का नाम जो था वो था मनु। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ये होगा 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ में हुआ था? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? पोरबंदर में। पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ये पोरबंदर में। पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ जो गुजरात में पड़ता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनरल डायर ने। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी साबरमती आश्रम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1942 में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1947 में। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नेहरू जी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भारत संविधान कब लागू हुआ? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ये 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नील की खेती के खिलाफ था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राइफल विद्रोह 1857 में कौन सा कारण था? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कारतूस। 1857 में जो सिपाहियों का विद्रोह हुआ वो कारतूस के कारण हुआ, क्योंकि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी से मुंह से खोलकर फिर उसे यूज़ करना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्यभट्ट किस काल में हुआ? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा गुप्त काल। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान ने किससे युद्ध किया था? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी से किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी से। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अकबर का राजमहल कहाँ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी है कहाँ? तो यूपी में है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी का पहला अखबार कौन सा था? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी का पहला अखबार कौन सा था? तो पहला अखबार जो था वो ऑप्शन ये उदंत मार्तंड था। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ये सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी साहित्य के लिए मिला। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
महात्मा गांधी को किसने महात्मा कहा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कहा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो गुरु थे वो थे समर्थ रामदास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाल बाल पाल में बाल कौन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लाल बाल पाल में बाल कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो इसका जो नारा जिसने दिया वो थे बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहें, क्योंकि हम डेली जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इसी तरह लाते रहेंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये और सी दोनों ने एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का विभाजन किसके आधार पर हुआ है? तो भारत का जो विभाजन हुआ है वो धार्मिक आधार पर हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा आंदोलन असहयोग से जुड़ा हुआ है? तो 1920 वाला आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन से जुड़ा है। 1920 में जो आंदोलन हुआ वो असहयोग आंदोलन से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने भारत में किसकी स्थापना की? तो बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1915 में। जब गांधी जी ने लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी की तो 1915 में इन्होंने भारत लौटे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भगत सिंह। अगर प्रश्न में ये पूछ ले इंकलाब का नारा किसने दिया, तो वो भगत सिंह ने ही दिया था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेताजी का पूरा नाम क्या था? तो नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी कहा जाता है। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1931। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है, 1931 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर किस देश का राजा था? तो सिकंदर जो था वो ग्रीस देश का राजा था। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, कौन सा नगर सिंधु सभ्यता की राजधानी कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मोहनजोदाड़ो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। औरंगजेब की राजधानी थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दिल्ली व दक्कन। आप दिल्ली और दक्कन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, दिल्ली और दक्कन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कबीर किसके भक्त थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राम। कबीर जो थे वो राम के भक्त थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।